योगा भाई बंधुगण, इसमें मेरी माता और बहनों, आइए हम आप योगा के माध्यम से योग की ओर बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि योगा हमें शक्ति देता है और योग में शक्ति की अति आवश्यकता है। साधन है योग, लक्ष्य साधन है योगा और लक्ष्य है योग। योग का मतलब होता है कि दो चीजों का जोड़। हमें किसको जोड़ना है? हम आप सब जीव की संज्ञा में हैं और इस जीव को ब्रह्म से एक करना, इसी का नाम है योग। कैसे हम आप उस परमात्मा से, उस ब्रह्म से एक हो, इसके लिए हमें आपको सबसे पहले बिनु सत्संग विवेक न हो और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आइए बंधु, भगवान की महती कृपा से हमें आपको सत्संग में जोड़ने का मौका मिलता है, क्योंकि ये बिना भगवत कृपा के असंभव है। विवेक किसे कहते हैं, जरा इस पर विचार कर लें आप। एक होता है ज्ञान और एक होता है विवेक। हमें आपको ये ज्ञान है कि हम आप देह ही नहीं है, बल्कि देह में रहने वाले कोई हैं जिसको हम जीव कहते हैं। ये हम जानते हैं, लेकिन हम जीव हैं ये हम अनुभव नहीं कर पा रहे, और ये अनुभव कर लेना, इस शरीर से अपने को अलग करके जान लेना, ये है विवेक। आइए बंधु, हम आपको कैसे इस ब्रह्म से अलग हो गए और कैसे हम आप जुड़ेंगे, थोड़ा सा विचार करें। कल्पना करें, ये हम आप सब दो चीजों से बने हैं। हम आप भी नहीं, पूरा ब्रह्मांड जो हमें आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें दो चीजें हैं, एक है जड़ और एक है चेतन। ध्यान दें थोड़ा सा। कहते हैं दुनिया का मतलब होता है दो चीजों से निर्मित। जो हमें आपको ये संसार दिखाई दे रहा है ना, ये इसमें दो हैं, जड़ और चेतन। इसी तरह से आप अपने पर आए, हमारा भी शरीर दो से बना हुआ है। इसमें एक भाग है जड़ और एक भाग है चेतन। जड़ नाशी है, परिवर्तनशील है, और चेतन एक रस है और अविनाशी है। ध्यान देना, ये शरीर दो से बना हुआ है, एक है नाशी और एक है अविनाशी। इन दोनों मिले हुए, ये तो होगा ज्ञान। विवेक क्या है? जड़ को अलग कर देना, चेतन को अलग महसूस करना, ये है विवेक। ये कैसे होगा? फिर पुनः कहना पड़ा
कि गुरु सत्संगो विवेक न होई। जब तक हम सत्य का संग नहीं करेंगे तब तक हम इसको अलग नहीं कर सकते, तब तक हम विवेक नहीं प्राप्त कर सकते। कैसे, जरा विचार करें। एक बोतल में पानी भरो और उसमें पहले हमने गंगा जल डाला और उसमें हमने शराब मिला दी। एक है पवित्र और एक है अपवित्र, दोनों को हिला दिया, मिला दिया। अब बोलो, है तो उसमें गंगा जल, है तो उसमें शराब, दोनों मिल चुके। ऐसे ही चेतन, इसमें गंगा जल, भूमि भरक भागावर पानी, जिम जिमय माया लपटानी। माया से जीव लिपट चुका है, शराब से गंगा जल मिल चुका है। कैसे बंधु इसको अलग करें? क्या रास्ता है आपके पास? कौन सा ऐसा विज्ञान है कि जिससे उस बोतल से जिसमें गंगा जल और शराब मिली हुई है, कैसे अलग करेंगे आप? आज तक कोई भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं पैदा हुआ जिससे वो गंगा जल को शराब से अलग कर सके। तो फिर क्या रास्ता है? इसी तरह से कितनों भी आप विज्ञान की ओर बढ़ें, लेकिन इसमें जो चेतन रूपी गंगा जल है, आप इससे अलग नहीं कर सकते। फिर क्या रास्ता है? एक ही रास्ता है कि बिनु सत्संगो विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आइए बंधु, कैसे हम अपने को, जो हमारा स्वरूप अविनाशी है, इस नाशमान से मिल चुका है, कैसे अलग करें? इसी का नाम है योग। योग के बल से हम इसको शुद्ध कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा देखें। उस गंगा जल और शराब को, जो बोतल में, यह बोतल, इसमें चेतन है गंगा जल और जो ये दिखाई दे रहा है ये है शराब। क्या करें? कैसे इसको अलग करें? बंधुओं, उस बोतल को ले जा करके गंगा जी में छोड़ दें और बस जब पूरा पानी निकल जाए तो फिर उसी गंगा से जल भर लें। बोलो, शुद्ध मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? एक ही रास्ता है, उसको उसमें डाल दिया जाए। ऐसे ही इसमें जो चेतन है और जड़ है, इसको परमात्मा रूपी गंगा जी में डाल दो। अर्थात परमात्मा के चिंतन में, आत्मा के चिंतन में इसको एक कर दो। और जिस समय आप गंगा जी में मिल जाओगे, जिस समय आप भगवत भजन में डूब जाओगे, तो डूबना ही, और डूब करके जब आओगे तो आप अपने को शुद्ध पाओगे। ध्यान देना, जैसे गंगा जी, जो बोतल में जल है, उसको गंगा जी में डालने के बाद हम उसको निकाल करके शुद्ध प्राप्त कर लेते हैं, ठीक इसी तरह से योगा के माध्यम से, भगवत भजन से, भगवत चिंतन से आप अपने को उसमें सराबोर कर दो और वहां से आ जाओ, तो बस आप अपने को शुद्ध गंगा जल पाओगे। आइए, किसने किया? तो थोड़ा सा एक मीरा का भजन, मीरा ने कैसे अपने को शुद्ध किया, आइए जरा एक दृष्टांत के माध्यम से 2 लाइन का भजन। हाँ, क्या कहती है?
अरे मनुआ मनुआ राम नाम रस पीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे। तज कुसंग कर क्या, कैसे? तज कुसंग सत्संग बैठ नितो, और हरि चर्चा सुन लीजे। मनुआ मनुआ राम नाम रस पीजे। क्या होगा ऐसे? काम क्रोध मद लोभ मोह को, और बहा चित्त सो दीजे। मनुआ राम नाम रस पीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नांगर, ताहि के रस में भींजे। ऐसा पी कि वो जो जल है उस गंगा जल से एक हो जाए। मनुआ राम नाम रस पीजे। तज कुसंग सत्संग बैठ नित, हरि चर्चा कर लीजे। मनुआ राम नाम रस पीजे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। धीरे धीरे संपन्न।